आइए आज हम समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। यानी कि बायोलॉजी को सबसे पहले अगर हम बात करें कि बायोलॉजी कहते किसे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ये तो रही बायोलॉजी की बेसिक परिभाषा। ठीक, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला जीव विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान। एंड जीव विज्ञान को ही हम लोग बोलते हैं जंतु विज्ञान, एंड वनस्पति विज्ञान को ही हम लोग बोलते हैं पादप विज्ञान। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी के पिता कौन है, तो बायोलॉजी के पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु जो कि बायोलॉजी को दो भागों में बांटे, यानी कि बायोलॉजी का दो को नाम दिया, पहला बायोलॉजी एंड दूसरा जूलॉजी। ठीक, एंड अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है। देखिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है, लेकिन बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। और बात करें हम लोग कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, देखिए फादर यानी कि पिता माना जाता है अरस्तु को, लेकिन शब्द जीव विज्ञान जो शब्द है ये किसने दिया था, तो ये दिए थे लेमार्क जो कि फ्रांस के थे, एंड ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे। लेमार्क और ट्रेविरेनस, लेमार्क जो थे ये फ्रांस के थे एंड ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। और ये जो शब्द दिए थे ये 1801 में दिए थे। अभी हमारे पास जो समय है वह इससे बहुत आगे है ना, और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन दोनों ने कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे खोज किए जिससे कि हम लोग इतनी बायोलॉजी में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में इतना आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक व्यक्ति थे लीनियस जो थे, इनकी एक पुस्तक आई थी, कौन, सिस्टेमा नेचर। एक इनका किताब का नाम है, लीनियस की किताब का नाम है सिस्टेमा नेचर। ठीक, इन्होंने ये बताया था कि जो बायोलॉजी यानी कि जो जीव विज्ञान है इसके दो जगत है, यानी कि जीव विज्ञान के दो जगत है। कौन कौन, पादप जिसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान अभी के समय में, एंड जंतु विज्ञान जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी, एनिमल। ठीक, देखिए पादप जगत को प्लांट किंगडम, एंड पादप जगत के जो पिता हैं ये थियोफ्रेटस हैं। कौन है, थियोफ्रेटस यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रेटस। एंड जंतु जगत इसके पिता अरस्तु। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक, लेकिन ये जो सिस्टेमा नेचर जो किताब है ये बायोलॉजी को दो भागों में बांटे, पादप जगत और जंतु जगत, और इनके वर्गीकरण की बायोलॉजी को बांटने के कारण ही इन्हें यानी कि लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण की बायोलॉजी के आधुनिक वर्गीकरण के पिता माना जाता है। ठीक, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी अगर हम बोले कि कौन है, तो जाहिर सी बात है कि यह लीनियस ही होंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने ही बायोलॉजी को सबसे पहले बांटा था। कितने भागों में, दो भागों में। कौन, अपनी किस पुस्तक में, तो सिस्टेमा नेचर यानी कि एक इनकी किताब आई थी, उसी किताब में इन्होंने दो भागों में बांटा। पहले किताब यानी कि पहले भाग का नाम है पादप जगत जो कि प्लांट किंगडम, एंड दूसरे भाग का नाम है जंतु जगत जो कि एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत के पिता कौन है, अरस्तु। एंड पादप जगत यानी कि बोटनी जिसको हम लोग बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, उसके पिता कौन है, थियोफ्रेटस। बायोलॉजी जो यानी कि जीव विज्ञान जो शब्द है उस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविनस ने। लेमार्क जो थे ये फ्रांस के थे एंड ट्रेविनस जर्मनी के थे, और ये जो शब्द दिए थे ये 1801 में दिए थे। इतना हम लोग कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप मधुमक्खियों को पालते हैं ना, तो उसको जीव विज्ञान में एपी कल्चर बोलते हैं, यानी कि मधुमक्खियों के पालने की क्रिया को बायोलॉजी में एपी कल्चर कहा जाता है। ठीक, लेकिन अगर आप रेशम कीट का अध्ययन करते हैं, मतलब कि जितने भी रेशमी कीट हैं, कीट पतंगे, अगर आप उनके बारे में अध्ययन करते हैं तो उनके स्टडी केस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी में सेरिकल्चर। ठीक, लेकिन अगर आप मछली को यानी कि मछली कैसे पाला जाता है, अगर आप ये सीखते हैं तो मछली को पालने की क्रिया में बायोलॉजी की भाषा में उसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। ठीक, एंड काष्ठी पेड़ों का अध्ययन हम लोग को बोलते हैं, उसको हम लोग सिल्वी कल्चर। एंड उद्यान यानी कि इंडस्ट्रियल साइंस के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हॉर्टिकल्चर।
ना। और फूलों की खेती, देखिए फूलों का अध्ययन अलग हो गया और फूलों की खेती अलग हो गया। अगर हम फूलों की खेती करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। अगर हम कवकों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे माइकोलॉजी। एंड अगर हम शैवालों का अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइकोलॉजी। ठीक, अगर हम फूलों का अध्ययन करें, देखिए यहाँ पे फूलों की खेती है ना, तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। लेकिन अगर हम फूलों का अध्ययन करेंगे तो इसका हम लोग बोलेंगे एंथोलॉजी। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर एंड फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम फलों का अध्ययन करेंगे, मतलब कि जितने भी फल है अगर हम उनके बारे में जानते हैं तो उनके जानने की हमको यानी कि उसको बायोलॉजी में बोला जाता है क्या, पोमोलॉजी। एंड पंछियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑर्नियो यानी कि ऑर्निथोलॉजी। ठीक, एंड देखिए यहाँ पे मछलियों का अध्ययन, यहाँ पे था मछली की पालन, यानी कि अगर आप मछली को पालते हैं तो मछली के पालने की जो स्टडी है उसको हम लोग बोलेंगे पिसीकल्चर। एंड मछलियों की जो अध्ययन है उसको अगर हम लोग करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एक्योथोलॉजी। ठीक, अगर हम कीटों का अध्ययन करेंगे तो एंटोमोलॉजी। यहाँ पे केवल कीटों का अध्ययन करेंगे तो एंटोमोलॉजी। लेकिन अगर हम रेशमी कीट का अध्ययन करेंगे यानी कि रेशमी कीट का अध्ययन करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सेरिकल्चर। ठीक, अगर हम वृक्षों व झाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे कुछ भी ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेंट्रोलॉजी। एंड सांपों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी। एंड छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सौरी यानी कि सौरोलॉजी। ठीक, ये तो रही जीव विज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड आई होप कि आप लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे से। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेकर के आएंगे कोशिका के बारे में, कि कोशिका का पूरा डिटेल, ठीक, तो उसमें हम लोग समझेंगे पूरी यानी कि मनुष्य शरीर कैसे कैसे बना है, एंड कोशिका क्या होता है, सेल कैसे कार्य करता है ना, और एक जीव में कितने सेल होते हैं। तो उस वीडियो में हम जो यानी कि बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल, उसके बारे में हम समझेंगे पूरा एकदम डिटेल से। तो आई होप वीडियो आप लोग क्लियर समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।